हरे कृष्णा। तो भगवान राम का चरित्र बहुत विशाल है। आप सब जानते होंगे वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं मालूम है आपको? 24,000। कितने? 24,000 एक्सक्लूसिव राम कथा है। एक्सक्लूसिव राम कथा है। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। उसमें पहले 9 अवतारों का वर्णन है और उसके बाद फिर भगवान कृष्ण का चरित्र है। पर इसमें 24,000 में एक्सक्लूसिवली भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। भगवान राम जब धरा पर प्रकट हुए तो भगवान राम ने एक्चुअल में भारतवर्ष के जनमानस को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इतना शायद किसी और अवतार ने प्रभावित नहीं किया जितना भगवान राम ने प्रभावित किया। एक सामान्य व्यक्ति के हृदय में भगवान राम उतरे हुए हैं। उनका कार्य, उनकी चीजें, हम चाहें कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, पर राम भक्ति का पहले ही इतना प्रचार हो चुका है कि एक सामान्य व्यक्ति जो है वो केवल, आप जहां भी जाएंगे, किसी गांव में, दूर दराज के गांव में चले जाइए और राम कथा सबको मालूम है और राम कथा के बारे में सभी जानते हैं। कृष्ण कथा के बारे में जानने वाले बहुत कम लोग हैं। भगवान राम का चरित्र ऐसा है जिसको एज इट इज अनुकरण किया जा सकता है। भगवान राम का चरित्र ऐसा है जिसको एज इट इज, जिसका अनुकरण किया जा सकता है, अनुसरण नहीं। भगवान कृष्ण के चरित्र का अनुसरण नहीं कर सकते आप, भगवान राम के चरित्र का अनुकरण किया जा सकता है। भगवान कृष्ण के चरित्र जो हैं वो उसका अनुसरण किया जाता है। इसीलिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान राम जब इस धरा पर प्रकट हुए तो उन्होंने, उनका प्रकट होने का उद्देश्य क्या था? बहुत सारे उद्देश्य थे और ये संभव नहीं है कि हम सारे कारणों पर चर्चा कर पाएंगे, पर कुछ एक आध चीजों पर चर्चा कर सकते हैं कि जब एक सामान्यतया यही चर्चा है कि भगवान जो हैं वो पृथ्वी पर असुरों का भार अधिक बढ़ गया तो भगवान उसको समाप्त करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब भारत में या इस भारतवर्ष के ये जो भूमि है, जो ये टुकड़ा है भरतखंड का, ये टुकड़ा बहुत ही ऑस्पिशियस है भारतवर्ष में। भारतवर्ष बहुत विस्तृत इलाका था, तो भारतवर्ष में भरतखंड का जो इलाका है वो मोस्ट ऑस्पिशियस है। भरतखंड जी, वो भरतखंड है जब अभी जहां अभी हम लोग रह रहे हैं, ये भरतखंड है भारतवर्ष का। भारतवर्ष बहुत विस्तृत है। तो उस भरतखंड में जहां जी जब भी ऐसा हुआ कि वो धर्म की, क्योंकि आप कहोगे यही क्यों अवतरित हुए भगवान? कई बार लोग अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, यहीं क्यों? वो यहां इसलिए कि जिसकी पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, जो कार्य ठीक करता है, उसी को कार्य ज्यादा दिया जाता है। जैसे ऑफिस में देखोगे जो व्यक्ति ज्यादा फाइल निपटाता है उसी को लोग ज्यादा फाइल बढ़ाते हैं, आप ही कर दो। तो ज्यादा धर्म का पालन इसी क्षेत्र में होता था। इस भरतखंड में हमेशा धर्म का पालन होता रहा। सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो यहां पर ज्यादा रहे और सनातन धर्म को उन्होंने एक्सक्लूसिवली अपने हृदय से लगा के रखा और धर्म का प्रचार भी किया और धर्म को लगाए भी रखा। सनातन धर्म का क्या मतलब है? सनातन धर्म मंदिर नहीं है खाली। सनातन धर्म का मतलब है वो धर्म जिसको आप उस व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते, उसको सनातन धर्म कहा जाता है। अब ऐसा धर्म जिसको उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, उसको सनातन धर्म कहते हैं। जैसे पानी से उसके गीलेपन को अलग नहीं किया जा सकता, जहां पानी होगा वहां गीलापन होगा, तो ये उसका धर्म है। अग्नि से उसकी दाहक शक्ति को आप अलग नहीं कर सकते, तो ये उसका धर्म है। आप समझ गए? तो इसके जैसे इसको अलग नहीं कर सकते, इसीलिए वो लोग
वो प्रजाति जो धर्म में ऐसा ओतप्रोत था, जिसके हृदय से धर्म को अलग किया ही नहीं जा सकता था। और इसकी एक बहुत बड़ी व्याख्या है, हमारा विषयांतर हो जाएगा, कि वो धर्म जो है वो था क्या। धृत क्षमा दमस्ते हम शौच निंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 चीजों को धारण करने वाले लोग सनातनी होते थे। तो इस धर्म का पालन करने वाले जो लोग थे एक्चुअल में सनातन कहलाते थे। और सनातन का मतलब आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो शास्त्रकारों ने बाद में इसकी व्याख्या की, वर्णाश्रम धर्म को ही सनातन धर्म कहा गया। कि कोई सनातन धर्म क्या था? ये एटर्नल थे। एटर्नल भाई अंग्रेजी शब्द को आप हिंदी शब्द को अंग्रेजी में बता रहे हो, ऐसा नहीं है। रिलीजन जो धर्म को डिफाइन नहीं करता, जो रिलीजन वर्ड है अंग्रेजी का, वो धर्म को डिफाइन नहीं करता। धर्म मीन्स इनसेपरेबल ड्यूटी ऑफ ए जीवा, वो उसका धर्म है। उसको आप उससे अलग कर ही नहीं सकते। जैसे प्रत्येक जीव जो है इस भौतिक जगत में भगवान का दास है, और प्रत्येक जीव तो वो उसका ये सही पोजीशन है कि वो भगवान का दास है। आप उसको उसके इस पोजीशन से अलग नहीं कर सकते। वो इटर्नल धर्म है उसका, वो भगवान का दास है। वो जहां भी रहेगा वो सेवा करेगा। दास का मतलब है सेवा करने वाला। आप कहोगे मैं तो नहीं करता, अपने घर में रहता हूं। आप जहां भी रहते हो वहीं सेवा करते हो। अपने बच्चों की करते, अपनी पत्नी की करते, अपने पति की करते, माँ की करते, इसका मतलब अपने माता पिता की करते। तो सेवा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जीव का इटर्नल धर्म है, वो सनातन धर्म है जीव का। तो जीव का सनातन धर्म है सेवा करना। तो भगवान रामायण ये शिक्षा नहीं देती है कि आप रामायण पढ़ के या राम कथा सुन करके आप प्रसन्न हो जाओगे, है ना। कि रामायण की शिक्षा, रामायण ये शिक्षा नहीं देती है कि आप खुश हो जाओगे। रामायण ये शिक्षा देती है कि अगर आपने उनका अनुकरण किया तो आप संतुष्ट हो जाओगे, इसकी गारंटी है। धर्म का पालन करते हुए हम हमेशा संतुष्ट खुश रहेंगे, ये संभव नहीं है। कई बार बहुत लो फील करते हैं। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं भक्ति में उनको सब पता है, भक्तों को कई बार बहुत लो फील करते हैं, कई बार बहुत हाई फील करते हैं। तो क्या है, आप हमेशा खुश रहोगे संभव नहीं है, पर हमेशा संतुष्ट हो जाओगे कार्य करके, ये गारंटी है। सेवा है, वो सेवा हमेशा खुशी प्रदान नहीं करती है। आपको किसी ने सेवा में लगा दी, प्रभु जी जाके ये कर लो, हमें अच्छा नहीं लगेगा कई बार, पर हम करते हैं। सेवा के बिना कोई जी ही नहीं सकता, ये निश्चित है। सर्विस may not bring happiness always, but there is no happiness without service. सेवा हमेशा खुशी प्रदान नहीं करेगी, पर सेवा के बिना कोई खुशी ढूंढता है तो मूर्ख है वो इस दुनिया में। सेवा तो करनी पड़ेगी, और यही रामायण का संदेश है। पारिवारिक ड्रामा है रियल में। आप देखो तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए त्याग करने के लिए बैठा हुआ। एक व्यक्ति दूसरे के लिए त्याग करना चाहता है। मुझे नहीं चाहिए, आप इनको दे दो। वो कह रहा मुझे नहीं चाहिए, आप इनको दे दो। अजीब स्थिति है। जिस घर में ऐसा प्रेम होगा वो रामायण है, वही रामचरित्र है, वही राम कथा है। और जिसमें दूसरों के अधिकार छीनने का प्रयास होता है वो महाभारत है। कि आपका अधिकार मैं ही छीन लेता हूं, मैं ही करने लग जाता हूं। तो यहां जहां ऐसा होगा वो महाभारत होगी। तो कई बार हम कई बार सुनने के बाद भी अभी भी राम कथा बहुत रोमांचित करती है। अब बहुत अच्छा लगता है सुनने में। कई बार आप सुन चुके हो। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको राम कथा नहीं मालूम है? सबको मालूम है। तो एक बार लक्ष्मी जी भगवान के क्षीर सागर में भगवान से कह रही, क्षीर सागर एक्चुअली में इस भौतिक जगत का वैकुंठ है, भू वैकुंठ है वो। तो उन्होंने भगवान से कहा कि कोई ऐसा समय आता हम दोनों एक्सक्लूसिव अकेले होते और रहते, थोड़ी है ना, एकांत में अपना समय बिताते।
तो भगवान ने कहा इस क्षीर सागर में कौन है एकांत में समय बिताने के लिए, तो पूरा ये एकांत ही एकांत है। तो लक्ष्मी जी ने क्या कहा, तुम्हारा ये जो है ये कौन, शेषनाग, जिस पर भगवान लेटे हुए थे, ये तो सारी बातें सुनता है, हम जो करते हैं वो देखता भी है, ये कभी अलग होता है हमसे। कोई ऐसा वो निकालो कि जब ऐसा एक्सक्लूसिव हो। तो भगवान ने कहा फिर तो मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा मृत्यु लोक में चले जाते हैं, क्या हो गया। कहा ठीक है, आप अपने लिए चुनो घर, मैं अपने लिए घर चुनता हूं। तो भगवान ने अपने लिए चुन लिया और माता सीता ने भी अपने लिए घर चुन लिया। उस समय पृथ्वी पर सबसे पायस राजा कौन थे, तो भगवान ने कहा मैं तो सुतपा और प्रश्निगर्भा के घर में जाऊंगा जो दशरथ के रूप में उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि मैंने इनको पहले वरदान भी दिया हुआ है, तो मेरे लिए तो मेरा काम ही हो जाएगा। तो कहा ठीक है, मैं दूसरे एक बहुत और प्रतापी राजा हैं मिथिला के नरेश, और सबसे पायस हैं, तो मैं उनके यहाँ चली जाती हूं। इस तरह जो है बंटवारा हो गया, आप उस घर में जाओ और मैं इस घर में जाती हूं। भगवान इसलिए भी प्रकट हुए। नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया, नारद साप दिन है एक बार, नारद ने एक बार श्राप दे दिया। क्यों? नारद जी एक बार एक जगह पर क्षेत्र में बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे, तो वो तपस्या में सफल हो गए और कामदेव भी आया, तो उन्होंने उसको जीत लिया। कामदेव से भी वो मोहित नहीं हुए। वो क्षेत्र ऐसा था जहां पर शिव जी ने बहुत समय, बहुत पहले बहुत तपस्या करी थी, तो वो क्षेत्र बहुत पवित्र था। तो वहां पर नारद जी ने तपस्या की, तो नारद जी के अंदर भी सेम चीजें हो गई। कामदेव आए तो कामदेव को नारद जी ने बोला तुम चले जाओ यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं है इधर। उसने बड़ा प्रयास भी किया, बट नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। तो नारद जी जब तपस्या करके लौटे तो उनको बड़ा अभिमान हो गया, वाह मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। तो वो शिव जी के पास चले गए अपनी गुणगान के। जब हमारा कोई गुणगान नहीं करता तो हम क्या करते हैं, अपना गुणगान खुद करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने भी यही किया, अपना गुणगान करना खुद ही शुरू कर दिया। आपको पता है अपना गुणगान करना सबसे बड़ा आत्मघाती है। आत्महत्या से भी बड़ा दोष है स्वयं का गुणगान करना, आत्महत्या से भी बड़ा दोष है। भगवान कृष्ण ने एक बार अर्जुन किसको करवाया, ये प्रसंग आता है। एनीवे तो वो गए और शिव जी को बोला कि प्रणाम किया, तो अब धीरे धीरे चर्चा छेड़ दिया, बात तो चलनी चाहिए। कब मैं ना तपस्या कर रहा था तो बड़ा उपद्रव हुआ और फिर ठीक हो गया। आपने भी काम पर विजय प्राप्त कर लिया, परंतु आपको तो क्रोध करना पड़ा, मतलब मैंने तो क्रोध भी नहीं किया, मैं काम पर विजय पा। तो शिव जी ने कहा नारद जी ये बात किसी को बताई तो नहीं? कह रहा नहीं, आपको ही बता रहा हूं। हाँ तो अपने पिता को मत बताइएगा, अर्थात ब्रह्मा को, और उनको चलो बता भी दिया, अपने भगवान को तो बिल्कुल मत बताना, अपने स्वामी को, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब नारद जी वहां से निकले, उनको लगा ऐसे कैसे ना बताऊं, जब मैंने इतना बड़ा कर्तव्य किया, इनसे खुद क्रोध हुआ, क्रोध कर दिया, मैं तो क्रोध भी नहीं किया, तो ये तो मेरा गुणगान है, तो मैं अपने गुणगान ना बताऊं किसी को। मन में ये समस्या हो गई। तो क्या किया फिर उन्होंने, चले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास भी जाकर के उन्होंने किसी न किसी बहाने इस बात को छेड़ा, ब्रह्मा जी को बता दिया परमपिता मैंने ऐसे ऐसे किया और ऐसी तपस्या करी और मैंने कामदेव को जीत लिया।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने शिव जी को तो नहीं बताया? कहा जी वो बता दिया उनको। तो कहा बता, शिव जी को बता दिया, मुझे भी बता दिया, अपने प्रभु को जाके बिल्कुल मत बताना। वो वहां से निकले तो वो प्रयास चल गए, ये क्यों वहां भी मना कर रहे थे, ये भी मना कर रहे हैं। अब जिसको जब मना करो ना तो आदमी जल्द का काम करेगा। जैसे आप यहाँ बाहर लिख दो, इस हॉल के अंदर झांकना मना, तो हर व्यक्ति झांकना चाहता है। अब क्या श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, वैसे कोई नहीं देखा होगा हॉल के अंदर, वैसे किसी की नजर नहीं पड़ रही, मगर आपने एक पर्चा लिखना है खाली, इस हॉल के अंदर झांकना, बस। अब हर व्यक्ति से क्या लिखती हूँ, देख लूं एक बार, करे कि ये क्यों मना कर रहे हैं, वो भी मना कर रहे हैं यार, समझ ही नहीं आया। मतलब मेरा गुणगान इनसे बर्दाश्त नहीं होता। जब व्यक्ति के ऊपर काम का भूत सवार होता है तो व्यक्ति बहुत खतरनाक हो जाता है। वो बात सुसुध नहीं रही, शिव जी मना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी मना कर रहे हैं, लेकिन बात उनके समझ में नहीं आई। गए भगवान के पास, चले गए, ऐसे ढूंढते ढूंढते भगवान खड़े हो गए, आइए आइए, बहुत दिनों बाद आए नारद जी, बड़ी कृपा करी। हाँ प्रभु, बस तपस्या करने चला गया था। अच्छा 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 अच्छा, तपस्या करने कर रहे थे, बस आपकी कृपा से सब सफल हो गया प्रभु। जो सफलता शिव जी ने प्राप्त नहीं की, मैंने प्राप्त कर ली। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए, आसन पर बिठा। अच्छा, क्या सफलता प्राप्त की? तो कहा ऐसे ऐसे कामदेव को जीत लिया। आप जैसा योगी नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? हमारी तो औकात नहीं है, भगवान ने कहा, हम तो नहीं कर सकते, हम तो लक्ष्मी साथ में बैठी होती है, और आप ही तो कर सकते हैं, आप ही के अंदर ये शक्ति है। बस प्रभु आपकी कृपा से हुआ सब, जैसे हम कहते हैं ना, प्रभु जी सब आपकी कृपा से हो रहा, अंदर तो चल रहा भाई गुणगान कर मेरा, हाँ, और बाहर से कहते हैं प्रभु जी सब आपकी कृपा से है, प्रभु जी ऐसे ही उन्होंने बोला सब आपकी कृपा से है प्रभु। उनका बिल्कुल बिल्कुल। और बैकुंठ से जैसे ही बाहर निकले, एक बहुत सुंदर नगर दिखा। तो बड़ा सुंदर नगर है, तो ये कभी देखा भी नहीं, चलते हैं जरा यहाँ पर। चले गए, शील निधि नाम के एक राजा थे। अरे देवर्षि आइए आइए, बहुत सुंदर स्वागत हुआ उनका, और इतना सुंदर स्वागत, इतना सुंदर नगर देख करके तो उन्होंने कहा महाराज मेरी ना एक बेटी है जिसका विवाह करना चाहता हूं, बहुत सुंदर है, आप उसका थोड़ा भविष्य देखिए। कहा अपनी बेटी को लेके आए, नारद जी तो देखती हाथ क्या देखेंगे, उसकी तरफ देख रहे। फिर हाथ में भविष्यवाणी भी करें, इसका जो पति होगा वो तीनों लोकों का विजयी होगा, तीनों लोक में सबसे सुंदर होगा, अबाध गति होगी उसकी, भय रहित होगा। पता नहीं जो कितनी सारा, वो सारे लक्षण किस पे घटते थे? भगवान पे। और फिर सोचने लगे मैं ही अगर हो जाऊं तो क्या हो गया, मैं ही विवाह कर लेता हूं। कोई तो वापस चले गए बैकुंठ। तपस्या का ऐसा प्रभाव था। कहा प्रभु एक प्रार्थना आपसे। हाँ हाँ कहिए ना। प्रभु आप अपना रूप दे दीजिए, आप अपना हरि रूप दे दीजिए। अच्छा अच्छा, क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं प्रभु बस एक आप अपना थोड़ी देर के लिए अपना हरि रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा हरि रूप भी मिलेगा और जिससे आपका कल्याण होगा वो भी मैं करूंगा, जाइए। तो हरि के चार अर्थ हैं। हरि भगवान को भी बोलते हैं, हरि मतलब प्रकाश भी होता है, हरि मतलब बंदर भी होता है, हम समझ गए। तो भगवान ने जब वो बहुत बड़ा स्वयंवर रचाया गया और सब पहुंचे, बड़े बड़े देवता आए, ऋषि आए, नारद जी भी पहुंचे और भगवान भी चले गए, भगवान भी गए। और स्वयंवर चल रहा था
तो नारद जी सबसे अगले लाइन में बैठे थे, ऐसे बैठ कर देखते थे। और भगवान ने, अब उस समय क्या था कि दर्पण तो होता नहीं था, तो लोग महलों में जो वो लगे होते थे ना, वो क्या बोलते हैं मणियां, उन मणियों में अपनी तस्वीर देखते थे, वही उसी में दिखता था, उसी में छवि दिखती थी। तो बोला भगवान ने अपना रूप दे दिया, तो कोई दिक्कत, आगे बैठ गए। राजकुमारी शील निधि आई और घूमते रही, देखा कि कुछ नहीं, आगे निकल गए। उनको बड़ा आश्चर्य, मुझे देख के आगे निकल गए, उठ के खड़े हो गए, फिर आगे जाके बैठ गए। और फिर वो जाके राजकुमारी हंसने लगी जोर से, फिर आगे बैठ गए। उनका कि इसकी नजर नहीं पड़ी होगी। और फाइनली जब स्वयंवर हो गया तो देखा सबसे लास्ट में बैठे हुए एक आदमी के गले में माला डल गई। अब तो बड़ा ये हरि रूप लेकर भी आकर्षित नहीं हुआ। तो बाहर निकले तो 2 शिव जी के गण थे, वो देख के हंसने लगे। और नारद जी विवाह नहीं हुआ? ओ भाई अंदर से तो क्रोध था ही। उन्होंने कहा जा, मुझे पर मजाक उड़ाता है, राक्षस बन जा। तो ये दोनों रावण और कुंभकर्ण बने। इन्होंने बहुत सारी कथा, एक साथ भगवान कई तीर की शिकार से करते हैं। रावण बनने की कथा भी बहुत सारी है। रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था, बहुत बड़ा योद्धा था वो। तो भगवान जो है वो उसी समय का अपना रूप तो देख लेते, विवाह करने आ गए थे। तो जब देखा उन्होंने छवि, तो दिखा रही बंदर बना दिया मुझे, आज तो मैं श्राप देकर रहूंगा। तो गए, तब तक भगवान प्रकट ही हो गए। कहा और नारद जी, और देखा वही राजकुमारी साथ में। अरे देखते ही भगवान को भड़क गए, देखने परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, तुम्हारे किसके प्रति किसी उत्तरदायित्व नहीं हो, तुम किसी को जवाब आंसरेबल नहीं हो, जो मर्जी होता है करते हो, दुनिया ऐसे कर रखा है, मुझे ऐसा बना दिया, इतनी बेइज्जती करवा दी, ऐसा कर करके क्या, जिस रूप को मुझे दिया है वही रूप की सहायता से तुम भी, मैं जिस वियोग में, इस स्त्री के वियोग में वियोग सहन कर रहा हूं, उसी के स्त्री के आप भी स्त्री का वियोग सहन करोगे। और भगवान ने कहा ऐसा ही होगा नारद जी। अब भगवान ने अपनी माया तुरंत हटा दी। तो वहां कोई भी नहीं था, न कोई नगर, न कोई व्यक्ति, न कोई राजा, न कोई पति, न कुछ नहीं। भगवान और नारद जी खड़े हैं। क्या बोलो कैसे नारद जी, कैसी रही? प्रभु चरणों में पड़ गए, ये मैंने क्या कर दिया? और फिर रोने लगे बहुत जोर जोर से, प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया। कहा कोई बात नहीं, श्राप तो कोई बात नहीं, लेकिन अहंकार मत करो। आपने कामदेव को जीत लिया, ये शिव जी ने वहां पर तपस्या की थी, इस कृपा से जीते हैं आप। मेरी कृपा से आपने कामदेव पर विजय प्राप्त किया। आपको अभिमान कैसे हो गया कि आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया? और भगवान ने कहा कि देखो, आपको शिव जी ने मना किया था ना किसी को नहीं बताना, ब्रह्मा देवी ने मना किया था मुझे बताने के लिए, लेकिन आप मुझे ही बताने आ गए। और इस तरह से भगवान, ये एक कारण रहा भगवान के अवतरित होने का। बहुत सारे कारण, मैं आपको 2 कारण बता दिए। एक, लक्ष्मी जी अलग रहना चाहती थी। आप कहोगे फिर वहां अलग एकांत में कैसे रहे? तो आप में से लोग चित्रकूट गए हैं? कोई चित्रकूट गए हो? वहां कामदगिरी पर्वत जो है, वहां पर भगवान राम और सीता रहते थे, और सामने लक्ष्मण गिरी है जहां पर भगवान लक्ष्मण जी वहां पर रहते थे। वो एक साथ नहीं रहते थे। 11 वर्ष तक राम और सीता अकेले कामदगिरी पर्वत पर रहे, और सामने जो पहाड़ी थी उस पर लक्ष्मण जी वहां से गार्डिंग करते थे। वहां धनुष मान लेके वो खड़े होते थे, वहां खड़े होते थे जहां वो पर्ण कुटी बनाई थी उन्होंने, वहां खड़े होते थे। तो इसीलिए उनको 11 वर्ष का एकांत मिल गया। ये संभव तो नहीं था, क्योंकि माता सीता को कोई लेके चला जाए, ये पावर रावण में नहीं था।
तो भगवान माता सीता को भगवान ने अग्नि को दे दिया था, और वो अग्नि से भगवान ने एक माया सीता को प्रकट करवाया था, क्योंकि माता सीता को छूने का साहस रावण में नहीं था, संभव नहीं था, ये असंभव है। कई बार बहुत सारी चीजें हैं, आप एक्चुअली मैं तो टाइम पर देख रहा हूँ रनिंग तो अभी तो कहने का मतलब है कि उनको माया जो मायावती, ये वाली मायावती नहीं, मायावती जो भगवान की, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, तो उसने नारद जी, उसने रावण को मायावती ने और एक अप्सरा ने, दोनों ने रावण को श्राप दिया था कि किसी भी स्त्री के प्रति अगर तुम उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने का प्रयास करोगे तो तुम उसी दिन से तुम्हारे सर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे, उसी समय। इसीलिए सीता जी को ले जाने के बाद भी उसने कहां रख दिया? अशोक वाटिका में, और उनको मनाने का प्रयास कर रहा था कि मान जाओ ना। कई बार हमारे दिमाग में ये फतूर होता है ना, बहुत कुछ सोच लेते हैं, तो एक्चुअल में क्या है कि ये स्थिति तब की क्योंकि उसको एक्चुअल में श्राप मिला हुआ था, और सीता जी स्वयं निपट सकती थी रावण से। सीता जी में शक्ति नहीं थी रावण को मार देती, क्यों नहीं मारा? राम का यश धूमिल हो जाता। हनुमान में शक्ति नहीं तो सीता को लेके आ जाते, और उन्होंने बोला भी माता सीता को कि आप मेरे साथ चलिए, हम चलते हैं यहां पर। कहा तुम ले तो चले जाओगे, मैं भी चली जाऊंगी, पर राम का यश धूल में मिल जाएगा। राम क्या करेंगे फिर? आप समझ गए थी कितना कॉन्शियस व्यक्ति, कितना कॉन्शियसनेस है कि राम के कि भगवान जो है, उन्होंने भगवान की यश के लिए, राम जी जब तक रहे उन्होंने अपने सिद्धांतों को हमेशा अपने से भी ऊपर रखा। ये पूरे रामचरित में ये प्रकट होता है, अपने सिद्धांतों को उन्होंने अपने से भी ऊपर रखा। उसको कैसे? लाख प्रयत्न करने के बावजूद राम अयोध्या नहीं लौटे, बहुत प्रयत्न किए गए, अयोध्या नहीं लौटे भगवान। और सीता माता को अग्नि परीक्षा के लिए विवश कर दिया। बाद में सीता जी का परित्याग कर दिया, और उसके बाद लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया। तो भगवान ने ऐसे चरित्र वो किए कि उन्होंने अपने से भी ऊपर अपने सिद्धांत को रखा, और यही रामचरित्र की बहुत बड़ी विशेषता है। आप समझिए, क्योंकि भगवान जब भी इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? अपने मिशन को पूरा करना। क्या उद्देश्य होता है? मिशन को पूरा करना। अगर भगवान वन में नहीं जाते तो क्या उनका मिशन पूरा होता? कभी नहीं होता। तो एक्चुअल में मिशन पूरा करने के लिए ही भगवान यहां पर प्रकट होते हैं। पोजीशन भगवान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मिशन इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में सारी तैयारी हो गई थी कि कल इनका राज्याभिषेक होगा, और उसी समय एक रात्रि के अंदर सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया? उनको बन जाने का आदेश प्राप्त हो गया। पर भगवान को ये दोनों ही परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति विचलित ना कर पाई। आपको प्रधानमंत्री बनना था, और बनते बनते पता चला एमपी भी नहीं रहे। आप समझ गए? तो आप सोचो कि आपकी क्या क्या हालत होगी। तो यहां राजा बन रहे थे, और वहां आगे भी क्या हुआ? वनवास की आज्ञा हो गई। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। विशेष वेश धारण करके क्या कहा? आज्ञा कही कि आप वन में जाइए। 14 वर्ष ही क्यों?
कभी सोचा आपने कि क्यों मांगा? 14 वर्ष तो नहीं है। 14 वर्ष जहां हजारों वर्ष के जीवन होते थे, वहां 14 होता है, कुछ भी नहीं होता। आजकल के भी किसी को बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलता है जेल का, तो 14 साल तो फिर भी समझता है चल 14 साल में तो बाहर निकलूंगा। तो उस समय तो बहुत, क्योंकि हजारों साल की 10,000 साल व्यक्ति की आयु होती थी, निर्धारित आयु, उससे केवल 14 साल। क्योंकि उस समय जो संपत्ति का कानून था, अभी भी इंडिया में 12 साल का कानून है, उस समय 14 साल का था त्रेता युग में, और द्वापर में 13 साल का था। समझिए इस चीज को। अब क्या है मैं बताता हूं। कलयुग में अभी सुप्रीम कोर्ट का थोड़े समय पहले पे फैसला आया कि 12 साल तक अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई कैसा भी थर्ड क्लास का व्यक्ति है, वो आकर के आपकी प्रॉपर्टी पर बैठ गया और 12 साल तक आपने उसका कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो 12 साल पूरा होते हुए संपत्ति उस व्यक्ति की हो जाएगी लीगली। सरकार की तरफ से लीगल संपत्ति का उत्तराधिकारी वो व्यक्ति हो जाएगा। और द्वापर में 13 वर्ष था, तभी पांडवों को क्या है 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, कि 13 वर्ष तक वनवास में रहेगा तो इंद्रप्रस्थ पर मेरा स्वतः ही अधिकार हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। और त्रेता में 14 वर्ष का था कि 14 वर्ष पर अगर आपकी अपनी संपत्ति पर आप अपना क्लेम नहीं करते तो वो स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति का हो जाता है जो उस पर बैठा होता है। तो माता ने इसीलिए 14 वर्ष मांगा था कि 14 वर्ष तक राम जंगल में रहेंगे, तो 14 वर्ष के बाद ये भरत का हमेशा के लिए राज्य हो जाएगा। वो अलग बात है कि चली नहीं, है ना। जिस माता की बात मान करके भगवान जंगल में चले गए, उसी माता को ठुकरा करके भरत ने उस राज्य को ठुकरा दिया। क्यों, क्या संदेश मिलता है इससे? जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिनको राम और सीता प्रिय नहीं है, उसको करोड़ों शत्रु के समान त्याग दो। और उन्होंने अपनी मां का त्याग कर दिया सिर्फ इसीलिए। तजाऊ पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजाऊ कंत ब्रज वनितन, भय मुद मंगलकारी। कि शुक्राचार्य ने, बलि महाराज ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। पर किसी का मंगल हुआ? किसी का मंगल हुआ? भय मुद मंगलकारी। सब अमंगल के कार्य थे। पति को त्यागना अमंगल कार्य था, मां का त्याग करना अमंगल कार्य था, पिता को त्यागना अमंगल कार्य था, पर किसी का अमंगल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो त्याग किसके लिए त्याग किया गया था? भगवान के लिए। तो भगवान के लिए किसी का भी त्याग किया जा सकता है। अगर कोई आपकी मार्ग में, भक्ति में बाधा बन रहा है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को त्यागा जा सकता है और उस व्यक्ति का मंगल ही होगा। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कलयुग में केवल और केवल विश्वास की कमी है। भगवान तो यूं प्राप्त हो जाएंगे। भगवान को प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल इस संसार को छोड़ना है। हम संसार को छोड़ते नहीं, इसलिए भगवान प्राप्त होते नहीं।
आप समझ गए? हम संसार छोड़ते नहीं, इसीलिए भगवान प्राप्त होते नहीं। ये रोहिणी रहेगी, ये भारत रहेगा, दिल्ली रहेगा, हमारे लिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सारी छूटने वाली चीज है कि नहीं है? छूटेगा कि नहीं छूटेगा? घर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? फ्लैट छूटेगा कि नहीं छूटेगा? कोठी छूटेगी कि नहीं? रोहिणी छूटेगा कि नहीं? दिल्ली शहर छूटेगा कि नहीं? भारत छूटेगा कि नहीं? तो छोड़ने वाली चीज को छोड़ के भगवान मिल रहे हैं, तो सौदा सस्ता है या महंगा? सस्ता। और हम लेने को तैयार नहीं है। यही माया है, यही माया है। जानते सभी है, हम शरीर नहीं आत्मा है, बड़े बड़े प्रवचन दे दिए बैठ बैठ करके हमारे जैसे लोग, और एक दिन भी नहीं जी पाते उस फिलॉसफी में। एक दिन शरीर का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, आत्मा का एक ही रिश्तेदार, सॉरी शरीर के ही सारे रिश्तेदार होते हैं, आत्मा का केवल एक रिश्तेदार है, भक्त परमात्मा। सारे रिश्तेदार शरीर के हैं। शरीर हुआ तो कोई चाचा बना, कोई मामा बना, कोई बाप बना, कोई बहन बना, कोई ये बना तो कोई वो बना, हम सब बन गए और के साथ खत्म हो जाएंगे। तो जो बन करते हैं, जो बनेंगे वो बिगड़। तो हम भगवान के अंश हैं और भगवान के, हमारा उद्देश्य मनुष्य जन्म छूटने के लिए मिला है, बंधने के लिए नहीं मिला। मनुष्य जन्म छूटने के लिए मिला है, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छी चीजें करने के लिए नहीं मिला है। और अच्छी सड़कें बनेगी, और अच्छी मेट्रो चलेगी, और अच्छा शहर बन जाएगा, और पावरफुल हो जाएगा भारत, लेकिन आप नहीं रहोगे। बोलो हरे कृष्णा। आप नहीं रहोगे। आपने कोठी भी बढ़िया बनवा दी, कोठी तो रहेगी 50 साल तक, पर आप नहीं रहोगे उसमें। कोई घर बनता है तो घर में रहने वाला चूहा समझता है बहुत बढ़िया घर बन गया, मैं इसमें रहूंगा। छिपकली समझती है मैं ही रहूंगी इसमें, और समझते, हम समझते हैं कि हम ही रहेंगे, इसको उनको भगा देंगे। अब हर व्यक्ति आशा लगाए बैठा भी मेरे लिए घर बना है, और सारा जीवन बीत गया थोड़े से धन की समस्या में। यू कैन नॉट फील गुड विदाउट बीइंग गुड। हम अच्छी अनुभूति कर ही नहीं सकते बिना अच्छे हुए। पता चला हम अच्छे हैं नहीं, अच्छी अनुभूति, लोग समझे कि हम अच्छे हैं इसीलिए जी रहे हैं। भक्ति भी कई बार इसीलिए करते हैं, लोग समझे अच्छा भक्त है। भक्त अच्छे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, लोग समझ जाए कि आप समझ जाओ कि मैं बढ़िया शुद्ध भक्त हूं, क्या बढ़िया भक्त। सब ड्रामाबाजी। हृदय बदलो, हृदय। कपड़े के परिवर्तन से चीजें नहीं हो जाती हैं, परिस्थितियां बदल करके आप खुश नहीं रहोगे, भाव को बदल करके आप हर परिस्थिति में खुश रहोगे। आप भाव बदल दोगे, हर जगह, हर परिस्थिति में, हर स्थान पर आप भक्ति कर सकते हो, हर स्थान पर आप जप कर सकते हो, आप में शक्ति आ जाएगी। विलासिता बढ़ाते जा रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ माला बढ़ करेंगे, प्रभु जी बढ़िया से जप करेंगे। वृंदावन में फ्लैट तो खरीद सकते हो, पर वृंदावन में भजन नहीं कर सकते, वो शक्ति नहीं है अभी आप में। तो ये सब बहुत आसान है, लक्ष्मी है, कर लेंगे ना। तो भगवान ने एक, हर व्यक्ति का आप देखो, एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरा क्या करता है, तीसरा क्या, हर व्यक्ति क्या कर रहा है। रामायण क्या है? एक प्यार करने वाला पिता और कर्तव्यनिष्ठ राजा के बीच में कितना बड़ा संघर्ष है। प्यार करने वाला पिता समझता है कि ये राजा बन जाए, कर्तव्यनिष्ठ राजा को समझ में आता है कि मैंने वचन दे दिया, अब उसका क्या होगा। कितना बड़ा संघर्ष है। और दशरथ शरीर छोड़ देते। दशरथ मदगत प्राणा उदाहरण है। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमंचिता। भगवान कह रहा है कि मेरे लिए ही प्राण धारण करता है। तो मदगत प्राणा के उदाहरण है दशरथ। जैसे ही राम गए शरीर छोड़ दिया। वसुदेव भी शरीर छोड़ नहीं सके कृष्ण के वियोग में।
नंद भी शरीर नहीं छोड़ सके, जो काम दशरथ ने किया। मदगता प्राणा के साक्षात उदाहरण है। राम नहीं तो मैं भी नहीं, ये बड़ी बात है। कितना बड़ा त्याग है। शुरुआत यहीं से हो गई त्याग की। लेकिन भगवान जंगल के लिए बढ़े तो कठिनाई व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं है। कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। सर्वस्व चाह मृग सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च। जब भगवान ये बात कह रहे हैं कि इसका मतलब सबके हृदय में भगवान है कि नहीं है? तो भगवान है कि मतलब भगवान का राज्य है हमारा हृदय। तो राम का राज्य है नहीं ये, जब राम यहां बैठे हैं तो राम अगर राज्य है, तो अगर राम चाहते हैं कि हम उनके तरह सोचें, उनको जैसा चाहते हैं वैसा करें, तो उसमें क्या गलत है? और हमारे ये बात हमें कब समझ में आएगी ये नहीं पता। माला घिस जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम ध्यान पूर्वक इस चीज को समझेंगे नहीं, माला तो घिस जाएंगे, टूट भी जाएगा, फिर दूसरी आ जाएगी। बड़ी ज्ञान को हृदय में बिठाना बहुत जरूरी है। भक्ति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, भक्ति किसी वस्त्र पर निर्भर नहीं है, भक्ति भावों पर निर्भर करती है। भक्ति में केवल भाव की प्रधानता होती है। भाव ठीक हो गया तो भक्ति हो गई। कर्म सिद्धांत क्या है? कर्मयोग क्या है? निष्काम कर्म करना कर्मयोग है। उसमें निष्काम कर्म का बल होता है व्यक्ति को। एक ज्ञानी को अब तत्व ज्ञान का अहंकार होता है, पर भक्त को किस चीज का अहंकार होता है? भगवान के ऊपर विश्वास का। भगवान के ऊपर विश्वास का बल होता है भक्त में। कलयुग समयुगान नहीं, जो नर कर विश्वास, पाई राम गुण गण निधि, भवतर बिना ही प्रयास। बिना प्रयास के भवसागर पार कर जाएगा, अगर विश्वास हो जाए कि ये महामंत्र मेरा उद्धार कर देगा। वो विश्वास ही नहीं होता, विश्वास नहीं होता। हम कर तो लेते हैं ज्ञान के हिसाब से, 100% मेरा उद्धार हो जाएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान अगर नहीं निकलते तो हनुमान जैसा सेवक नहीं मिलता, निषाद जैसा भक्त नहीं मिलता। हम कठिनाइयों के लिए निकले ना, उन रास्तों पर निकले भगवान। निषाद राज मिला, पैर में बहुत पहली बार निकले थे, वो भी नंगे पैर। तो भगवान जब तमसा नदी के किनारे पहली रात अयोध्या से निकलने के बाद पहली रात जहां पर रुके, सब अयोध्यावासी भी साथ में चले। अयोध्यावासियों ने कहा कि राम के साथ जाना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां रहना, नगर का सुख हमें नहीं चाहिए, हमें राम के साथ रहने का, संग का सुख चाहिए। और सारे अयोध्यावासी निकल पड़े। ये भगवान के साथ रहने का हमारे लिए मैसेज है कि अगर हम राम के साथ रहना चाहते हैं तो अपना सब कुछ छोड़ करके, जैसे अयोध्यावासी राम के संग हो लिए, तो उनके संग होना पड़ेगा। ये भगवान को हृदय में स्थापित करने का सिद्धांत है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान के साथ हो जाओ। पर जब तमसा नदी पर भगवान रुके और प्रथम रात्रि में और सब सो गए, भगवान सुबह के 4 बजे उठ करके लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए। क्या मैसेज है? सोते रहोगे तो भगवान निकल जाएंगे हाथ से, है ना? भगवान नहीं पकड़े जाने वाले। ब्रह्म मुहूर्त में भी सोते रहेंगे तो भगवान पकड़े नहीं जाएंगे कभी। 4 बजे भी आप छोड़ को तो आए, अयोध्यावासी सब कुछ छोड़ के गए भगवान के साथ, लेकिन 4 बजे भी सोते रहे। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में सो रहा है भगवान उसको नहीं मिलने वाले, निकल गए भगवान।
तो ये और चलते हुए कई बार कांटे चुभे, तो भगवान ने माता पृथ्वी को बुलाया, पृथ्वी देवी को स्मरण किया। पृथ्वी देवी प्रकट हो गई। प्रभु क्या आज्ञा है? आज्ञा कुछ नहीं है, बहुत कंकड़ है आपके इस मार्ग में, बस इतना कर लेना, भरत आए तो उसको ये हटा देना, भरत को ये नहीं चुभना चाहिए, भरत को ये नहीं चुभना चाहिए। कहा प्रभु क्या भरत आपसे भी कोमल है? कहा नहीं, कोमल तो नहीं है मेरे से अधिक, परंतु ये सह नहीं पाएगा कि मैं इन रास्तों पे चल के गया हूं, वो ये बात सह नहीं पाएगा, उसका हृदय फट जाएगा। इसलिए मैं आपको ये आदेश देता हूं, जब भारत आएगा तो ये कंकर नहीं होने चाहिए, उसको नहीं चुभना चाहिए सब कुछ। खूब चुभे, मुझे चुभने दो। लीडर को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए मुझे तो चुभना ही चाहिए, भगवान ने कहा। और लक्ष्मण को भी चुभना चाहिए ताकि इसको पता चले कि सेवा का धर्म कितना कठिन होता है। सेवा धर्म साधारण नहीं है। लेकिन भरत के लिए वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मैं इस रास्ते से चल के गया हूं। कैसा ध्यान रखते हैं भगवान, और ऐसा ध्यान वो अपने भक्तों का भी रखते हैं, प्रत्येक भक्त का ध्यान रखते हैं, प्रोवाइडेड कि हम भक्ति करने के लिए तैयार हो जाएं। और भगवान के लिए पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं था, मिशन इंपॉर्टेंट था। वो दोनों ही तरह से राजा की आज्ञा मान रहे थे। वो राजा बनते तब भी राजा की आज्ञा से, और वन में आ गए तो भी वो राजा का आज्ञा ही मान रहे थे। तो भक्त को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, एक स्पिरिचुअल सीकर को, एक साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पद इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सेवा है। और जहां भी जिस रूप में मिले वो सेवा करनी आवश्यक है। आप समझिए, ये एक माता ने उनको आदेश दिया कि तुम चले जाओ, वन में जाओ, और दूसरी माता ने क्या आदेश दिया? जब लक्ष्मण अपनी मां से पूछने गए कि क्या मैं चले जाऊं, क्या कहते हो माता आप? क्योंकि राम तो कह रहे हैं कि जब तक माता आज्ञा नहीं देगी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। तो आप क्या कहती हैं? और सुमित्रा जी ने क्या कहा बताओ? जहां राम तहां अवध निवासु, तहां प्रकाश जहां भानु प्रकाशु। जहां राम है वहीं अयोध्या है मेरे पुत्र। अगर राम यहां से चले जाएंगे तो यह अयोध्या नहीं रहेगी। वाल्मीकि लिखते हैं, अयोध्याम अतविम विद्धिम माम विद्धिम जनकात्मजाम। अब मतलब कह रहे हैं कि अयोध्या को जो है, जंगल को ही अयोध्या समझना, जंगल को ही अयोध्या समझना। और दशरथ को, राम में दशरथ को देखना। रामम दशरथम विद्धिम माम विद्धिम जनकात्मजाम अयोध्याम अत विद्धिम गच्छतात यथा सुखम। कि राम में दशरथ को देखना और सीता में मुझको देखना। माम विद्धिम जनकात्मजाम अयोध्याम अतबिंब, जंगल को ही अयोध्या समझना। तात गच्छ यथा सुखम, जाओ मेरे पुत्र राम की सेवा करो, तुम सेवा के लिए अवतरित हुए हो। गजब का सेक्रीफाइस है।
ये चिंता भी नहीं करी कि मेरी भी तो बहू है पीछे, क्योंकि हर जीव का एक ही मात्र कार्य है भगवान की सेवा करना, और इसी के लिए वो भी कर रहे थे। ऐसे आप जिसको भी देखोगे, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। ऑलरेडी बहुत हो गया। हरे कृष्णा। मुझे लगता है श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। क्षमा करिएगा, मैं देखा नहीं, ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे किसी का प्रश्न ले, किसी का कोई प्रश्न है? मुझे भी संतुष्टि नहीं हुई, मैं आधे में ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन वो समय देख के मुझे लगा कि ठीक नहीं था। ठीक है, हरे कृष्णा। फिर कभी मौका मिलेगा तो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।